मॉर्निंग आप सभी को। भूगोल की कक्षा में आपका स्वागत है। कल हम लोग पढ़ रहे थे गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र के बारे में आपको बताए थे। इसकी लंबाई कितना 2525 किलोमीटर था। ठीक है, सबसे पवित्र एवं सबसे लंबी नदी है। उसके बाद सहायक नदी का बात करे थे। सबसे पहला सहायक नदी यमुना के बारे में बताए थे आप लोग को। उसका ओरिजिन बताए थे, कहाँ पे है तो बंदरपूछ है ना, बंदरपूछ। और वहीं पे क्या बताए थे, बंदरपूछ श्रेणी है और यमुनोत्री ग्लेशियर से इसकी उत्पत्ति होती है। इसके अलावा सहायक नदी के बारे में भी आप लोग को बताए थे। सहायक नदी हिंडन, ऋषिगंगा, चंबल, बेतवा, केन, सिंध, ये सब का बात किए थे। थोड़ा सा हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, यमुना नदी का। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यमुना नदी, ये तो यमुनोत्री है, ठीक है। इसी डायग्राम से काम चला ले कि बनाए, चला लेना, चलिए हो जाएगा। लेकिन जानते हैं बहुत कुछ नाम हमको लिखना ही पड़ेगा, तो इससे अच्छा हम खुद बनाते हैं। हाँ, इसी के ऊपर नहीं लिख सकते हैं। मैप के ऊपर लिखते हैं ना तो आप लोग को नुकसान है। यमुना नदी, ठीक है। ये कौन सा जगह, प्रयाग, इलाहाबाद ना, प्रयागराज, प्रयागराज, ठीक है। ये कौन सी नदी, गंगा। और ये हाँ यमुना। और एक आता है, बता रहे हैं क्या क्या आता है, ठीक है। ये कौन सा जगह, यमुनोत्री, ये यमुनोत्री, ठीक है, ये यमुनोत्री। इसके अलावे इधर चलते हैं, ये कौन सी नदी, ये बनास, लिखते चलिएगा, ये बनास नदी, ठीक है। ये पार्वती नदी, ठीक है, ये नदी आपकी पार्वती। और ये चली गई चंबल, चंबल नदी। इसके बाद ये चंबल, ये रही शिप्रा नदी, शिप्रा उज्जैन जहां पे है, ठीक है, शिप्रा नदी, ये वाला, ये चंबल, ठीक है। इसके बाद यहीं से निकलती है काली सिंध, चंबल की सहायक नदी है, ठीक है। ये चंबल है, चंबल की सहायक नदी ये सब, ठीक है। ये यमुना, यमुना की सहायक नदी चंबल, चंबल की सहायक नदी ये सब, ठीक है। इसके अलावे यमुना की ही सहायक नदी है सिंध, यमुना की सहायक नदी सिंध। इसके अलावे बेतवा, बेतवा नदी। इसके अलावे केन नदी, यहीं पे केन नदी, ये रहा, ये लिखिए, छाप लीजिए। अच्छा साइड प्लीज। शिप्रा उज्जैन उसी पे है, ठीक है। और 4 जगह पे कुंभ लगता है। कौन कौन से जगह पे, इलाहाबाद और हरिद्वार, इसके अलावे उज्जैन और एक जगह नासिक में। बताइए 4 ही जगह पे कुंभ क्यों लगता है। थोड़ा हिंदू धर्म की ओर चले, सनातन धर्म की ओर, हम ही बता दें। भोला बाबा देखिए, अभी देखे थे जब सागर मंथन हुआ था, सागर मंथन जब हुआ था तो अमृत मिला था। हाँ हाँ, 4 जगह पे जब दानव जो था वो अमृत को छीन कर भाग रहा था तो वही घड़ा से टपक के गिरा अमृत, और अमृत 4 जगह पे गिरा, ठीक है। जहां जहां पे गिरा वहीं वहीं पे कुंभ लगता है, ठीक है। और कुंभ के नहाने से बोला जाता है पाप धुल जाता है। अब धुलवाइए खूब।
ठीक है। हाँ, अरे साइंटिफिक उधर 12 साल वाला में चले गए, रहने दीजिए। ठीक है, ये कौन सा है, गलत है क्या? कोई चीज गलत नहीं है। ये ये पूछता नहीं है। और चंद्र ग्रहण वाला में पूछ देता है कि चंद्र ग्रहण का समय लगता है। चलिए लिखिए। जो नहीं पूछता है सिर्फ बता दिए जानकारी के लिए। आया तो भी ठीक, नहीं आया तो भी ठीक। अब सूर्य ग्रहण और पूछने का तो कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हो सकता है कि आप इंटरव्यू देने के लिए गए और वहां पे जो हैं वो संबंधित हैं इधर से, ब्राह्मण देवता भ्यो नमः। ठीक है, तो पूछ देंगे कि पता है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, ग्रहण सूर्य में और चंद्रमा में ही क्यों लगता है, बताइएगा। वही राहु केतु वाला भेद बताया था। वेद नहीं पढ़े तो वेद कौन पढ़ने का, हम कौन सा वेद पढ़े थे? पहले जो वेद पढ़ता था उसको बोलते थे, ठीक है ना, द्विवेदी। 3 वेद पढ़ता था त्रिवेदी, 4 वेद पढ़ता था चतुर्वेदी। ठीक है, अब 5 वाला का नहीं पता। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट नदी रामगंगा। नेक्स्ट नदी रामगंगा, याद करिए गंगा नदी को। गंगा का, अच्छा यमुना का लंबाई नहीं बताए। हे भगवान, ये तो सरासरी बेईमानी हो जाएगा। जरूरी है यमुना की लंबाई, रहेगा तो बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे। 1376 गूगल में सही रहता है, विकिपीडिया बताइएगा हमको। विकिपीडिया ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, लेके जाइएगा फेंक देगा। 1376 किलोमीटर। 1376, 1376। ठीक है, चलिए चंबल नदी का लिख लीजिएगा। चंबल नदी, चंबल तो आगे आएगा है ना रणजीत जी, आएगा आगे आएगा। चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। कहाँ पे निकलती है लिख लीजिएगा, नियर मऊ, MHOW, मऊ हिंदी में लिखता है मऊ, नियर मऊ मध्य प्रदेश, मऊ के निकट। ठीक है, मऊ के निकट मध्य प्रदेश से निकलती है। लंबाई है 1050 किलोमीटर, 1050 किलोमीटर। चलिए रामगंगा, रामगंगा, रामगंगा याद करिएगा नैनीताल के निकट निकलती है। रामगंगा नैनीताल के निकट निकलती है और कन्नौज के निकट, कन्नौज एक जगह है गंगा में मिलती है, कन्नौज के जगह पे, कन्नौज नामक स्थान पे गंगा नदी में मिलती है। तो उद्गम नैनीताल हो गया, मुहाना हो गया आपका कन्नौज, गंगा नदी में मिल जाती है, गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा गोमती नदी, गोमती, गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से निकलती है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट को जनपद कहा जाता है यूपी में, है ना। पीलीभीत जनपद से निकलती है, यूपी में पीलीभीत जनपद है, वहां से निकलती है। गाजीपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। ठीक है, गाजीपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। कभी कभी याद रखिएगा कि शहर पूछ दिया जाता है, शहर। तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। ठीक है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, गोमती नगर के किनारे है लखनऊ। इसके अलावा जौनपुर भी, जौनपुर भी गोमती नदी पे है। ठीक है, जौनपुर, जौनपुर लिखे हैं। इसके अलावा और क्या लिखे हैं, लखनऊ और गाजीपुर, गाजीपुर भी इसी के किनारे। ठीक है, तो गाजीपुर, जौनपुर और लखनऊ गोमती नदी के किनारे। हाँ, घाघरा याद रखिएगा, घाघरा मानसरोवर के निकट से निकलती है। ठीक है, मानसरोवर के निकट से, या तो ये रहेगा या तो रहेगा मापसा तुंग ग्लेशियर, मापसा तुंग ग्लेशियर लिखिएगा, मापसा तुंग ग्लेशियर, मापसा
तुंग ग्लेशियर, मापसा तुंग ग्लेशियर। और 6 बजेगा तो बता दीजिएगा हमको, है ना, सर का डेडलाइन दिया हुआ है, 6 बजे छोड़ दीजिएगा। अरे गौरव सर, ठीक है, याद रखिएगा, मापसा तुंग ग्लेशियर और छपरा के निकट गंगा में मिलती है। छपरा का नाम सुने हैं, आरा छपरा। हाँ, बलिया भी। बलिया किस लिए फेमस है? बलिया, अरे उज्ज्वला योजना का शुरुआत वहीं से हुआ था, बलिया से। ठीक है, उज्ज्वला योजना, गैस सिलेंडर बांटने वाला। हाँ, उज्ज्वला। मापसा तुंग ग्लेशियर याद रखिएगा, कहाँ पे है तो नेपाल के पास, नेपाल में है। छपरा में गंगा में मिलती है ये नदी, छपरा के निकट गंगा में मिल जाती है। सहायक नदी इसका है राप्ती और शारदा। राप्ती और शारदा नदी, देखिए शारदा नदी यहाँ पे दिख रही होगी, ये शारदा नदी इसकी सहायक नदी है। ठीक है, शारदा नदी और राप्ती नदी, राप्ती। राप्ती ये रहा और शारदा आपके पास, ये शारदा नदी और राप्ती नदी इसकी सहायक नदी है। नेक्स्ट लिखिएगा, घाघरा नदी को ही सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, घाघरा का ही नाम है सरयू नदी। हाँ, और अयोध्या इसी के किनारे है, 3 शहर जो है इसके किनारे है, सरयू नदी के किनारे या घाघरा नदी के किनारे। ठीक है, कौन कौन सा? एक तो अयोध्या याद है आपको, इसके अलावा याद रखिएगा फैजाबाद। फैजाबाद नाम चेंज हुआ होगा, देख लीजिएगा फैजाबाद का क्या नाम रखा है। अयोध्या इसी का नाम है, फैजाबाद का ही नाम अयोध्या पड़ा है। हाँ, याद रखिएगा। ठीक है, तो फैजाबाद, इसके अलावा बलिया, बलिया भी इसी के किनारे, बलिया। चलिए गंडक लिखिएगा, गंडक नदी, गंडक इसका ओरिजिन है तिब्बत नेपाल बॉर्डर, तिब्बत नेपाल बॉर्डर। 1080 गंडक है ना, 425 किलोमीटर इन इंडिया, भारत में 425 किलोमीटर, 425 किलोमीटर इन इंडिया, भारत में 425 किलोमीटर। याद रखिएगा, सवाल हमेशा पूछा जाता है कि शालिग्रामी नदी नेपाल में किसे जाना जाता है। ठीक है, तो इसे शालिग्रामी नदी के नाम से जाना जाता है, नेपाल में इसे शालिग्रामी नदी के नाम से जाना जाता है, शालिग्रामी नदी। चलिए, पटना के निकट गंगा में मिल जाती है, यह नदी पटना के निकट गंगा में मिलती है। तो गंडक नदी पटना के निकट गंगा में मिलती है, और गंडक और सोन नदी के संगम पे है पटना। ठीक है, गंडक और सोन के संगम पे पटना बोला जाता है। एक तरफ आरा और एक तरफ बलिया, बीच में गंगा माई जी। ठीक है, इसके अलावा कोसी नदी, कोसी नदी सिक्किम नेपाल तिब्बत बॉर्डर, सिक्किम नेपाल तिब्बत बॉर्डर ओरिजिन है। ठीक है, अच्छा धीरे, तिब्बत नेपाल सिक्किम बॉर्डर। इसके अलावा लिख लीजिएगा, इसका जो एग्जैक्ट है बोला जाता है गोसाई नाथ धाम, गोसाई नाथ धाम चोटी से निकलती है ये। ठीक है, गोसाई नाथ चोटी से निकलती है, और यह 7 धाराओं में बटी हुई मानी जाती है। ठीक है, यह 7 धाराओं में बटी मानी जाती है, और मुख्य धारा का नाम अरुणा है। कोसी 7 धाराओं से मिलकर बनी है, मुख्य जो धारा है उसका नाम अरुण है या अरुणा। चलिए, भागलपुर के निकट गंगा में मिलती है ये, मुख्य धारा अरुण नाम है, अरुणा याद रखिएगा, अरुण नाम है। और गंगा में मिलती है कहाँ पे? तो भागलपुर के निकट गंगा में मिलती है, भागलपुर के निकट यह गंगा में मिल जाती है।
और याद रखिएगा यह मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। यह नदी जो है मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। तो आपसे सवाल रहेगा कौन सी नदी है जो मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है? कोसी नदी। और मार्ग परिवर्तन करती है, इसके कारण बाढ़ भी लाती है। मार्ग परिवर्तन के कारण बाढ़ लाती है और इसे बिहार का शोक के नाम से है ना, हम लोग जानते हैं, तो लिख लीजिएगा बिहार का शोक। हाँ, बंगाल का शोक। बिहार का शोक याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका हुगली नदी। हुगली नदी, ठीक है, हुगली नदी पश्चिम बंगाल में गंगा की वितरिका के रूप में जानी जाती है। पश्चिम बंगाल में गंगा की वितरिका के रूप में जानी जाती है, डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा। कल भी बताए थे आप लोग को, डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा। तो उद्गम कौन सा हो गया? पश्चिम बंगाल में, ठीक है, उद्गम इसका पश्चिम बंगाल, और गिरती कहां पे? बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट लिखिएगा तमसा। तमसा नदी का नाम सुने हैं? इसी का नाम टोंस नदी है और दक्षिणी टोंस के नाम से जानी जाती है। टोंस नदी, हम बोले थे ना नदी में इतना नदी बताएंगे कि बह जाइएगा। टोंस नदी, तमसा नदी कैमूर की पहाड़ी से निकलती है। कैमूर की पहाड़ी बताएं आप लोग को? हाँ, कैमूर की पहाड़ी से निकलती है और प्रयागराज के निकट गंगा में मिलती है। प्रयागराज के निकट गंगा में मिलती है। इधर आइए, स्वर्णरेखा नदी, फिर स्वर्णरेखा नहीं, सोन नदी। स्वर्ण नदी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है सोन नदी, कहां से निकलती है? सोनम याद है ना? हाँ हाँ, इधर याद है। हाँ, मैकाल की पहाड़ी ना, मैकाल की पहाड़ी से 3 नदी निकलती है। कौन कौन सी? सोन और नर्मदा और महानदी, ठीक है। लेकिन अमरकंटक से 2 नदी निकलती है, कौन कौन? सोन और नर्मदा, महानदी नहीं, ठीक है, याद रखिएगा। तो लिख लीजिएगा इसका उद्गम क्या होगा? अमरकंटक। उद्गम अमरकंटक, और पटना से पहले गंगा में मिल जाती है। पटना से पहले गंगा में मिलती है। ये हो गया। तो गंगा और यमुना खत्म। अब यमुना की सहायक नदी देखते हैं। यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। यमुना की सहायक नदी लिखिए, ये तो गंगा की है। तब क्या? गंगा राम गंगा डायग्राम बनाए देखिए, तो घाघरा कोसी, ये तो गंगा। चलिए लिखिए यमुना। यमुना की सहायक नदी, सबसे पहले चंबल के बारे में लिखिएगा। चंबल, चंबल इंदौर के निकट जाना पास पहाड़ी से निकलती है। इंदौर के निकट जाना पास पहाड़ी, जाना पास, मऊ बताए थे ना, मऊ बता दिए हैं आपको। तो जाना पास पहाड़ी मध्य प्रदेश में, जाना पास पहाड़ी मध्य प्रदेश का मऊ, और मऊ तो ब्रैकेट में करिएगा इंदौर। इंदौर के पास कौन सा? जाना पास पहाड़ी से, जाना पास पहाड़ी से निकलती है और इटावा के निकट यमुना नदी में मिलती है। इटावा के निकट यमुना में मिलती है। इटावा नदी के निकट यमुना में मिल जाती है। और यह नदी बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए जानी जाती है। बैडलैंड टोपोग्राफी, इटावा के पास गंगा में मिलती है, सॉरी यमुना में, हाँ, इटावा के पास यमुना में मिलती है। वेडलैंड टोपोग्राफी, हिंदी इसका होता है उत्खात भूमि। उत्खात भूमि, उत्पात जानते हैं ना? हाँ, तो उत्पात से ही रख लीजिए, याद रखेगा उत्खात।
ठीक है, जो गड़बड़ काम करता है बच्चा उसको बोला जाता है कि उत्पाती है ना। तो उसी प्रकार से ये भी बहुत गड़बड़ नदी है। बहुत जगह ढाल ज्यादा होने के कारण क्या है कि नाली के जैसा अपर्दन करती है। ठीक है, तो ये जो नाली के जैसा अपर्दन करती है उसको बीहड़ के नाम से जानते हैं, चंबल का बीहड़। ठीक है, इसके अलावा इसी को उत्खाद भूमि, बहुत सारा खड का निर्माण किया, गड्ढा का निर्माण किया गया, तो उसी को बीहड़ बोलते हैं, उसी को उत्खाद भूमि बोलते हैं। ठीक है, और डाकुओं का क्षेत्र भी माना जाता है ना, चंबल घाटी का लुटेरा, याद रखिएगा, है ना, पान सिंह तोमर, फुल्लन देवी, ठीक है, बैंडिट क्यून, याद रखिएगा। डाकुओं का छिपने का जगह बहुत सारा है यहाँ पे, और पुराना मूवी देखिएगा उसमें दिखेगा, है ना। हाँ, गब्बर और कालिया कितने आदमी थे, ठीक है, याद रखिएगा। उत्खात भूमि 2, तुम कितना था 3, बच कैसे गया। चलिए, तो चंबल नदी, इसके अलावा सहायक नदी लिख लीजिएगा। इसकी सहायक नदी कौन कौन सा, बनास। हाँ, तब क्या लिखा है, नहीं है, डायग्राम तो बना दिए हैं, लंबाई वगैरह जरूरत नहीं है, लंबाई कहीं से भी मिल जाएगा आपको, लंबाई कहीं से भी मिल जाएगा, जो नहीं मिलेगा जहां से सवाल रहता है, सबका लंबाई नहीं पूछेगा आपसे, तो उसको हैंडल करना, सवाल कहां कहां से पूछ रहा है। लिखिएगा, बनास नदी, बनास नदी, पार्वती नदी, काली सिंध, बनास, पार्वती, काली सिंध, सिप्रा। डायग्राम में है ना। हाँ, लिखेगा सिंध, सिंध नदी, यह गुना जिले के सिरोज तहसील के पास से निकलती है। गुना जिले, गुना गुना, हाँ, गुना जिले के सिरोंज तहसील, सिरोंज तहसील, सरोज सर को याद रखिएगा, ठीक है, सिरोज, हाँ, तहसील, सिरोंज तहसील, ब्लॉक होता है तहसील ना, हाँ, सिरोंज। हिंदी आ जाएगा, ऐसा ऐसा ना कि आप लोग समझ नहीं पाइएगा। हाँ, हाँ, चलिए लिखिएगा, बेतवा नदी, बेदपा, बेतपा, सॉरी, बेतवा। हाँ, बोलिए। नहीं जी, अलग है, उसी उसी में कैसे लिखेगा, बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकलती है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विंध्य पर्वत से, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के या जिले में विंध्य पर्वत से निकलती है। विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत पढ़ाए थे ना आपको, विंध्य पर्वत माला जो उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत को अलग करती थी, याद करिए। और लिखिएगा, हमीरपुर के निकट यमुना में मिलती है, हमीरपुर के निकट यमुना में मिलती है। चलिए, केन नदी, केन नदी, केन मध्य प्रदेश के सतना जिले में, मध्य प्रदेश के सतना जिले में कैमूर की पहाड़ी से निकलती है, मध्य प्रदेश के सतना जिले में कैमूर की पहाड़ी से निकलती है। सतना जिला याद रखेगा, एमपी में है, सवाल भी पूछा जा सकता है, सतना जिला कहाँ पे है, एमपी में। बांदा के निकट यमुना में मिल जाती है, हाँ, बांदा के निकट यमुना में मिलती है। ठीक है, इसके अलावा लिखिएगा, बनास नदी, बनास नदी पढ़ने बैठिएगा, जब जब पढ़ने बैठिएगा हम याद आएंगे। बनास नदी, इतना सारा नदी होगा, देख लीजिएगा। बनास नदी अरावली श्रेणी की खमनौर पहाड़ी से निकलती है, अरावली पर्वत के खमनौर पहाड़ी से,
अरावली पर्वत के खमनौर पहाड़ी से निकलती है, चंबल नदी में मिलती है। खमनौर पहाड़ी से निकलती है, चंबल नदी में मिलती है। चलिए, शिप्रा नदी इंदौर के निकट काकरी पहाड़ी से निकलती है। इंदौर के निकट काकरी पहाड़ी से निकलती है, चंबल नदी में मिलती है। काकरी पहाड़ी। और उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पे ही महाकाल का मंदिर है। ठीक है, महाकाल का मंदिर याद रखिएगा, उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे। हाँ, और क्या, उसके बाद लिखिए उज्जैन में, अच्छा निकलती है, चंबल नदी में मिलती है, चंबल नदी में मिलती है। और उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर महाकाल का मंदिर है। हाँ, हर हर महादेव। सब जगह मिल भी रहा है। और 12 वर्ष में कुंभ का मेला लगता है, कुंभ का मेला लगता है, याद रखिएगा। हाँ, चलिए, काली सिंध। और जब भी होगा क्या, सूर्य ग्रहण लगेगा, पूरा मंदिर को धोया जाता है, महाकाल का मंदिर। ठीक है, काली सिंध मध्य प्रदेश के देवास जिले के बागली गांव से, मध्य प्रदेश के देवास जिले के बागली गांव से निकलती है। बागली, बाबली नहीं। हाँ, मध्य प्रदेश के देवास जिले के बागली गांव से निकलती है, बागली गांव। और बागली गांव में ही विंध्य पर्वतमाला है, ऑप्शन में विंध्य रहेगा। ठीक है, ऑप्शन में विंध्य रहेगा, जितना छोटा से छोटा ऑप्शन तुम बना लो। विंध्य चंबल नदी में मिलती है। चलिए, पार्वती नदी, पार्वती नदी विंध्य श्रेणी से निकलती है, मध्य प्रदेश में विंध्य श्रेणी से निकलती है। और राजस्थान में चंबल नदी में मिल जाती है, राजस्थान में चंबल नदी में मिल जाती है। तो ये रहा आपका गंगा नदी। नदी अभी, तब क्या, गंगा, गंगा के बाद यमुना, यमुना के बाद चंबल, है ना। चलिए, इसके अलावे अब कौन सी, ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा नदी। ठीक है, अभी चलते जाइए ना। हाँ, ब्रह्मपुत्र नदी। ज्यादा खा लिए हैं तो लिखा रहे हैं, छोड़ देते हैं, बोल के निकल जाएं। ब्रह्मपुत्रा नदी। अच्छा, टाइम नहीं है, अरे ऐसा नहीं है, टाइम नहीं है जी, टाइम ही टाइम है, बोलिए धीरे धीरे। लिए देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी, ये ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर, लंबाई है 2900 किलोमीटर, लंबाई 2900। लेकिन इतना ज्यादा खुश मत होइए, 2900 है लेकिन भारत में नहीं है। ठीक है, भारत में नहीं है। निकलती कहां पे है, मानसरोवर के निकट, मानसरोवर के निकट आंगसी हिमनद, मानसरोवर के निकट आंगसी हिमनद, आंगसी हिमनद, आंगसी हिमनद से निकलती है, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जानी जाती है। तब क्या, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जानी जाती है। 4 सवाल यहां से। ठीक है, पहला सवाल, तिब्बत में
ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं? तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है। तिब्बत में सांगपो, देख लीजिए, चांगपो, और इंग्लिश में लिखा था टी सांगपो, टी सांगपो है ना। सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है। और नामचा बरबा पर्वत के निकट, ठीक है, नामचा बरबा पर्वत के निकट भारत में प्रवेश करती है। और भारत में कहा? अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरबा पर्वत के निकट दिहांग गॉर्ज है यहाँ पे, ठीक है, दिहांग गॉर्ज है, वहीं से अंदर प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश यहां से प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग एवं दिबांग के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिबांग एवं दिहांग के नाम से जाना जाता है। तो दिबांग या दिहांग याद रखिएगा, दोनों के मिलने से ब्रह्मपुत्रा नदी बनती है। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा, इतना बहसबाजी कर रहे हो, इतना भाषण दे रहे हो, ब्रह्मपुत्र कहाँ पे कहलाती है? तो आसाम में इसको ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से, असम में बहुत इसका नाम है, हाँ, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। बांग्लादेश में जमुना के नाम से, तो जमुना, जमुना लिखेगा, यमुना मत लिखिएगा, हाँ जमुना है ये, नहीं तो लोग ऐसे यमुना को जमुना बोल देता है। हाँ, चलिए, सहायक नदी, सहायक नदी में फिर दायां बायां करेंगे हम लोग। पद्मा, उद्मा, गया, बता दिए हैं, पद्मा वगैरह शुरू। और पहले लिख तो लीजिए, बना देंगे फिगर। चलिए, दाएं सिरे, दाएं की सहायक नदी, दाएं की सहायक नदी सुबनसिरी, सुबनसिरी। अरे ब्रह्मपुत्रा की दाईं ओर की नदी, तो हम तो बोल रहे हैं सहायक नदी दाएं की, दाएं ओर की सहायक नदी, ठीक है, सुबनसिरी, सुबनसिरी। कामेंग, कामेंग, मानस, कामेंग, मानस, संकोस, संकोस, तीस्ता। जिसका नाम सुन रहे हैं उसका हाँ ठीक है बोल रहा होगा, जिसका नहीं कहां से लेके आया खोज के, ठीक है, जो आता है वो तो ठीक ठाक है। हाँ, इधर ही सब है, अब बोलिए तो सब गैलीलियो बना देते हैं, ठीक है, बना दे। हाँ, टाइम हो रहा है, वैलिडिटी खत्म हो रहा है। टाइम का है, क्या बोल रहे हैं? रिचार्ज खत्म हो रहा है तेरा, ये बोलिए। जितना पैसा दिए वो एक एक घंटा का है ना। हाँ, सेवा का कोई मूल्य नहीं होता है ना। और पैसा हमको दिए हैं तब, बगल में बैठे थे, बैठे रहने से क्या होगा? अच्छा, हम थे भी नहीं, लक्ष्मी से भेंट नहीं, दरिद्र से झगड़ा करवा रहे हैं ये लोग। ये देखिए दिहांग है, ठीक है, ये दिहांग और सियांग, खोजते चलिएगा, मिलते चला जाएगा, ठीक है। सुबनसिरी यहाँ पे सब, ठीक है, सुबनसिरी यहीं पे। अच्छा, मास्टर बुड़बक मत बना, ब्रह्मपुत्र दिखाओ। यही है, ये है ब्रह्मपुत्रा। बाबूजी को इनविटेशन दे ही नहीं रहा, बाल बच्चा को बुला रहा है। ये देखिए, ये वाला ब्लू वाला, नदी ब्लू से दिखाई पड़ता है, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा। हाँ, ये ब्लू वाला, ये वाला, ये ब्लू और ये है ना,
ये इसका एरिया है, समझे ना। हाँ तो चलिए, खुश हो गए। चलिए इसके अलावे बाएं सिरे की नदी लिखिएगा, बाएं सिरे की नदी, बाएं सिरे की नदी लोहित, लोहित। खोजिएगा सब मिलेगा। ये देखिए तीस्ता, यहाँ पे ये देखिए तीस्ता नदी विवाद भी है, सर बता दिए, संजय सर पढ़ाए आप लोग को, है ना। पद्मा नदी यहीं पे देखिए, यहीं पे मेघना नदी है, तो बाल बच्चा को भी दिखा दिए ना। हाँ, मणिपुर में लोकतक झील भी है, देखिए लोकतक झील, ये लोकतक झील, ठीक है, लोकतक। हाँ ये मणिपुर है, लोकतक झील। चलिए लिखेगा दिबांग, दिबांग, हाँ दिबांग, धनश्री, दिबांग, धनश्री, कालांग, कालांग। चलिए ये हो गया। हाँ देखिए एक रिवराइन आइलैंड है, ठीक है, नदी के द्वारा जो आइलैंड बनाया जाता है उसको रिवराइन आइलैंड बोलते हैं, नदीय द्वीप। तो नदीय द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली है, लिख लीजिएगा, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली, माजुली, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। और कहाँ पे है, तो आसाम में है, ठीक है, आसाम में, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा आसाम में। और तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र में बांग्लादेश में मिलती है, याद रखिएगा, तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र से बांग्लादेश में मिलती है। हाँ हाँ, बीच में नोट करके लिखवा दिए, यहीं से सवाल रहेगा। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र से बांग्लादेश में मिलती है। हाँ, द्वीप और डेल्टा में, डेल्टा एकदम पूरी तरह से समुद्र में होगा, और सॉरी डेल्टा ना, डेल्टा किनारे पे होगा, और द्वीप जो है हमेशा समुद्र में होगा, चारों तरफ जल से घिरा हुआ होगा, उसको द्वीप बोलते हैं, ठीक है। और मुहाना वाले क्षेत्र में होगा, जहां पे नदी किसी सागर में मिल रही होगी, वहां पे होगा डेल्टा। सुंदरबन का डेल्टा फेमस है, सुंदरी नामक पौधा पाया जाता है, त्रिभुज के जैसा होता है, ठीक है। अब लीजिए, छेड़ दिए तो सुन लीजिए, त्रिभुज के जैसा आकृति बनता है, ठीक है, ग्रीक भाषा में इसको डेल्टा बोलते हैं। एक बार बताए थे ना, एक बार बोक्का नाम रखा है तो आने वाला भी को क्या बोलेंगे, बोक्का का ही है, ठीक है। हाँ देखिए, एकदम समझ लिए हैं। तो त्रिभुज के जैसा जो आकृति बनाया जाता है उसको ग्रीक भाषा में डेल्टा कहते हैं। तो जो आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं वो ना तो सब जगह का समूह है, ठीक है, लैटिन से लिया गया है, इसके अलावे रोम से लिया गया है, ठीक है, ग्रीक भाषा से लिया गया है, यूनानी से, रोमन वासियों के द्वारा भी ज्यादा कार्य किया गया। हेरोडोटस का नाम सुने होंगे, हेरोडोटस इतिहास के पिता कहे जाते हैं ना, नील नदी के बारे में बहुत सारा जानकारी प्राप्त किए थे, ठीक है, नील नदी के द्वारा, कि मिस्र जो है नील नदी की देन है, हेरोडोटस के ही द्वारा बताया गया था। नील नदी डेल्टा का निर्माण करती हेरोडोटस के द्वारा ही बताया गया था, ठीक है। तो ये हम लोग थाउट्स में पढ़ते हैं, ठीक है, भौगोलिक चिंतन में ये सब पढ़ा जाता है। आप लोग को चिंतन करने का क्या जरूरत है, हम तो चिंतन करके आते हैं, ठीक है। जियोग्राफिकल थॉट्स हम पढ़ के आते हैं, आपको थॉट्स का क्या जरूरत है, सिर्फ मेरा थॉट्स लेके एग्जाम पास करिए। चलिए टाइम हो गया, इधर देंगे ऑर्डर तब ना। तो धन्यवाद आप सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।